नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आपरो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज है। राजस्थान री आवाज जोधपुर चल पड़ी। सरदार शहर महीने आई है और सरदार शहर महीने उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव रे महीने जिन टाइम इन चुनाव री घोषणा भी थी विन टाइम राजस्थान रा भी लोग और सरदार शहर भी लोग आ बात करता कि चुनाव सेमीफाइनल चुनाव है, परंतु इन चुनाव रे महीने बीजेपी और कांग्रेस दो मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ेला और एक पार्टी जीत जावेला और विन बाद रे महीने चुनाव समापन हो जावेला। परंतु इन चुनाव रे महीने आरएलपी हैदराबाद में त्रिकोणीय श्रृंखला हो चुकी है और आज इन त्रिकोणीय श्रृंखला महीने कांग्रेस रा बहुत ही वरिष्ठ नेता मोहम्मद आरिफ भाटी जगह सरदार शहर मुख्य निवासी भी है और सरदार शहर महीने इन्होंने बहुत ही अच्छी पकड़ है। तो आज मैं इन्हों बात करला और इन्हों जानकारी लेवला कि भाई वो चुनाव आपकी कर लड़ रही हो, कई मुद्दा मत लड़ रही हो। और भंवरलाल जी जका शर्मा जका राजस्थान रा बहुत ही दिग्गज नेता हा, वे अबार इन दुनिया में नहीं है, देवलोक होगा। देवलोक भी और बाद रे महीने उन्होंने कितनी कमी खिल रही है आपने और वो चुनाव आप कितनी मजबूती लड़ रही हो। नमस्कार सर, आपने राजस्थान की आवाज़ माते स्वागत है आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपकी जनता को भी। मोहम्मद साहब, आप सरदार शहर चुनाव बहुत काफ़ी लंबे टाइम देख रही हो, वो चुनाव आप की कर देख रही हो? वो चुनाव एक अलग तरीके को देख रहे हैं क्योंकि वो चुनाव जनता चुनियो 5 साल के लिए हमारे विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने, लेकिन एक अनहोनी होने की वजह से दादाजी का स्वर्गवास हो गया। तो कोई आदमी नहीं चाहता कि उनकी 5 साल चुनाव नेता बीच में छोड़ के जाए उनको। तो ये चुनाव एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है और पंडित भंवरलाल शर्मा के सपुत्र अनिल शर्मा इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और बढ़िया तरीके से चुनाव ये लड़ रहे हैं वो। तो अबार मैं भी काफ़ी 70 महीने जा रहा हूँ, लोगों भी मिल रहा हूँ, तो आपने कहीं लगे कि अबार इन चुनाव रे महीने आप कितना बोटों लीड दे सकोला? कोई आप अगर इस तई आंकड़ो दे सको मोर चैनल माते, आप दावो कर सको? बिल्कुल, हमारी जीत का आंकड़ा 20,000 प्लस होने जा रहा है। 20,000 प्लस वोटों से हम जीत रहे हैं चुनाव। 20,000 प्लस वोटों आप जीत रही हो? बिल्कुल। तो मैंने आप बताओ कि भंवरलाल जी जका शर्मा हाँ मैं कितनी बार विधायक रेड़ा? 7 बार विधायक रेड़ा, सबसे वरिष्ठतम विधायक ई विधानसभा में बेहा बिना हाथ आप रे कितो काम करियोड़ा है? बिल्कुल, बांग साथ हमारो पूरा प्यार प्रेम रहे है। मेरा पिताजी वार्ड पार्षद है और बांग ने काफ़ी समय मेहमान ने फॉलो करता आ रहे हैं, बांग दिशा निर्देशा पर काम करता आ रहे हैं। अच्छा, दिशा निर्देशों काम करता आ रहा हो। तो आपने अबार वो चुनाव तो हो रही है और बे अबार इन दुनिया में नहीं है, तो आपने कुछ कमी खिल रही है कहीं? देखो, कमी इंसान की होती है लेकिन अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। हर इंसान जो इस धरती पे आया उसको जाना होता है, तो समय के साथ बदलाव की ज़रूरत होती है। और जो उनके सपुत्र है पंडित भंवरलाल शर्मा, उनके अंदर वो पूरी खूबियाँ हैं, वो खूबियाँ हैं जो हमारे पंडित भंवरलाल शर्मा में हुआ करती थी। उन्हीं के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं और कामयाबी भी उनको मिलने वाली है, ऐसा हमें पूरा लग रहा है। परंतु अबार थान ध्यान है कि राजस्थान रे महीने कांग्रेस रे महीने भी 2 खेमा बढ़ गए, सचिन पायलट है, गहलोत साहब है, तो बिनु इन चुनाव रे माते कोई प्रभाव पड़ेला? कोई प्रभाव नहीं पड़ेला क्योंकि ये जो विधानसभा क्षेत्र सरदार सर का है, इसमें पंडित भंवरलाल शर्मा का एक अलग ही वत्सव रहा है। इसमें पार्टीबाजी न होकर उसमें दादा का ही नाम से उनकी सहानुभूति हो या उनका प्यार हो, उनका प्रेम हो, उनकी सेवा हो, इस आधार पर वोट मिलता रहा है। और रही बात अपना अशोक गहलोत जी और पायलट साहब की, तो वो आज से 2 या 3 दिन पहले हमारे संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी आए थे। उन्होंने दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको दूर किया है और मीडिया में फ़ोटो भी वायरल उन्होंने किया है। तो आपने ध्यान है कि पहला राजतंत्र मायने यूँ हो तो कि राजा रे बेटो राजा बनतो, फिर बाद रे मायने अबार भी अनिल जी माते भी ये सवाल खड़ा कर रही है विपक्षी पार्टी वाला कि भाई राजा रे बेटो राजा बनी, कहीं कांग्रेस वाला अनिल जी ने क्यों टिकट दियो, दूजा कोई कार्यकर्ता ने भी दे सकता। तो इन ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी के अंदर भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, आरएलपी के अंदर भी ये देखने मिल जाएगी। आरएलपी में हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो है, उनके भाई खींवसर से विधायक है, ऐसा ही बीजेपी में आपको देखना मिल जाएगा। रही बात हमारे सरदार सर की, तो हमारे अनिल शर्मा उसमें पूरी काबिलियत है। पंडित भंवरलाल शर्मा जो एक अलग ही पूरे राजस्थान के अंदर एक अलग ही वत्सव रखते थे, एक अलग ही प्रख्याति वो रखते थे राजनीति में, तो उनके पुत्र को टिकट देना ये मतलब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि जनता ने सेवा को चुना है और सेवा ही सबसे बड़ी होती है। अनिल शर्मा उसी पद चिन्हों पे चलेंगे और ये सेवा उन पे काम करेगी। तो अबार जकी एक कॉमेडी बात करा, राजपुरोहित समाज रा जका बहुत ही दिग्गज नेता हा कांग्रेस रे मैंने अबे बीजेपी में ज्ञाप रहा है, प्रधान रे चुनाव रे मामला मैंने कोई बातचीत हुई है, तो
वो इतना लंबे टाइम कांग्रेस हाथ जुड़ियोड़ा काम करियो और काफ़ी लंबे टाइम को कांग्रेस से जुड़ियोड़ा उन बाद मायने आ बात घटना की करवी और उन्होंने कांग्रेस छोड़ने बीजेपी में की जाना पड़ी। घटना ऐसे हुई कि दादाजी उस समय अपने पोतियों की शादी में बिजी थे गुजरात के अंदर, और इनको पंचायत समिति में प्रधान की जो ये दावेदारी कर रहे थे, इनको कांग्रेस के सिंबल पे जनता ने वोट दिया है। और रही बात राजपुरोहित समाज की वोट, तो वो कांग्रेसी वोट हैं। ये कांग्रेस की जनता ने इनको, कांग्रेस ने चुना है, कांग्रेस के सिंबल पे चुना है। इनके अंदर लालच आ गया प्रधान बनने का, तो इन्होंने विरोध कर दिया और इन्होंने बीजेपी के सपोर्ट से वो पर्चा भर के और ये प्रधान बन गए। तो पहला कोई आड़ो कांग्रेस में डिसाइड नहीं हो कि भाई आपने भी प्रधान बनाओला, आप चुनाव लड़ो मजबूती हूँ, एडो कोई पहला बात नहीं पहला ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो पंचायत समिति के सदस्य जीत के आते हैं वही तय करते हैं अपना लीडर कौन होगा। ऐसा ही हमारी नगर पालिका के अंदर हुआ था। 55 वार्डों में से हम 32 वार्ड जीते थे, अभी एक 33 और जीत गए उपचुनाव में। तो वो 32 जो मेंबर थे उन्होंने ही सिलेक्ट किया था राजकरण चौधरी को चेयरमैन बनाने के लिए। तो पंडित जी वही काम करते थे जो सारे लोगों की सहमति होती थी। अच्छा, तो मैंने आप बताओ कि अब मैं भी लोग मान घूम रहा हूँ, बाकी तो काम ठीक बता रही है लोग, पर हॉस्पिटल मामला मैंने कठिन लोग कह रही है कि भाई तो इन हॉस्पिटल नाम ही रहे पर हॉस्पिटल है, ठीक है नहीं बात चीज़ आप क्या कर देख रही हूँ। मैं आज बात पर थाना बताना चाह रहा हूँ। आज से 2 साल पहले ये बाप की बात मैं कहीं तक मान सकता हूँ, ऐसी बात थी, कमियां थी हमारे अंदर, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे पंडित जी भवनलाल शर्मा ने जो चीज़ें मांगी वो मिली। अभी डॉक्टर का स्टाफ भी है और अभी पंडित जी के स्वर्गवास के बाद में जिला उप अस्पताल भी ये घोषित हो गया है, तो अभी और सुविधा बढ़ने जा रही है। और हमारे यहाँ पे एक पंडित जी ने एक अभियान चलाया था कि हॉस्पिटल को और ज़्यादा इसमें लोगों को जोड़ा जाए, उद्योगपतियों को जोड़ा जाए, ताकि उसमें और सुधार आया जा सके। वो भी काम प्रगति पे था, लेकिन दादाजी का स्वर्गवास हो गया तो वो काम बीच में रुक गया। अब हमें पूरी उम्मीद है पंडित अनिल शर्मा ये चुनाव जीत के वो काम, अधूरा काम जरूर पूरा करेंगे। और हमारी हॉस्पिटल में आपको बताने जा रहा हूँ, जिला उप अस्पताल घोषित हो चुका है, तो उसमें सुविधा बढ़ने ही वाली है अभी। अच्छा, आपने ध्यान है 2018 चुनाव हुआ था, बिन टाइम भंवरलाल जी, वो वाक्य आपने ध्यान में है या मैंने ध्यान नहीं है, थोड़ा के राजेंद्र जी राठौड़ जी का भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही दिग्गज नेता है। बिना ने भंवरलाल जी की वक्त आवरा ऑटो चुनाव लड़ लो, मैं तो 10 लाख रुपया दे दूँ, आप संज्ञान में है कहीं बात? बिल्कुल संज्ञान में है। दादाजी बोलने से किसी से भी नहीं डरते थे, और ये रियल बात थी। अगर राजेंद्र राठौड़ उस टाइम में आ जाते यहाँ पे 2018 में, तो पंडित जी उनको बुरी तरह से हराते। और आज भी हम बोलते हैं स्वागत है राजेंद्र राठौड़ जी का। 2023 में आए हम, अनिल शर्मा जी, उनको वो सपना जो पंडित जी ने बोला था वो करके हम दिखाएंगे, राजेंद्र जी को हटाएंगे, चुनाव हरा के दिखाएंगे। अच्छा, आप जो 10 लाख रुपया आप भी देने तैयार हो, हमें भी आवे तो? बिल्कुल, वो पंडित जी के कथ्य था, लेकिन 10 लाख का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर राजेंद्र राठौड़ आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और उनको हम पूरी तरह पटकनी देंगे। और अगर वो नहीं आते हैं, अगर वो शुरू से ही लड़ते हैं, तो वहाँ से हमारे रफीक मंडेलिया जी उनको बुरी तरह हराने जा रहे हैं इस बार चुनाव। मैं बताऊँ कि आप बात की कर उठी थी, कोई बातला भी थी उन वजह उठी थी, बात उठी की? ये बात यहाँ उठी थी कि उनकी हवा चल रही थी कि वो सरदार शुरू की सीट छोड़ के सरदार से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ये बात फैलाई गई थी कि राजेंद्र राठौड़ यहाँ आएंगे तो पंडित जी को हरा देंगे। वो पंडित जी को हराने के लिए बीजेपी वालों ने समीकरण बनाने की कोशिश की थी, तब पंडित जी ने बदले में ये जवाब दिया था। अच्छा, बदले में जवाब दिया था। आपने ध्यान है कि राहुल गांधी जकारी 4 तारीख ने कॉलेज भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान रे माने एंट्री हो रही है। विन भारत जोड़ो यात्रा री एंट्री वजह इन चुनाव रे माते कोई प्रभाव पड़ेला कहीं? बिल्कुल, इफेक्ट तो देखो हर चीज़ का पड़ता है। और राहुल गांधी साउथ से चले, अभी उत्तर भारत में वो एंटर करने जा रहे हैं, तो पूरे साउथ से माहौल चेंज हो रहा है, उत्तर भारत में भी चेंज होगा। राहुल जी हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे नेता हैं वो, हम उनके पीछे चलने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। और वो ये जो कल राजस्थान में एंटर कर रहे हैं, तो हम उनको ये सीट जीत के तोहफा देना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी रा नेता है या उन्होंने लॉबी है, राहुल जी की कटी बा एक इमेज बनाई दी थी कि राहुल जी बहुत ही आलसी नेता है, राजा रा बेटा है, चांदी मखाउन वाला बेटा है। परंतु राहुल जी तो पूरी राजस्थान में नहीं, पूरा विश्व में इतिहास रचियों को एक नेता, इतनी लंबी यात्रा और वह भी पैदल, वो आप की कर देख रही हो?
बिल्कुल बीजेपी का काम है झूठ का प्रचार का, झूठ प्रचार वो करती है, पाखंड पार्टी है बीजेपी। राहुल गांधी जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, वो आम धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, हर आदमी से मिलते हैं। और ये जो पद यात्रा उनकी चल रही है, इसके द्वारा उन्होंने मैसेज भी दे दिया है साफ साफ कि वो आम आदमी की सुनने वाले हैं। पद यात्रा में वो यही कर रहे हैं, वो बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। और उनको उस हिसाब से क्या वो जनता का मैसेज आ रहा है, ताकि 2024 में जब हम सरकार बनाएंगे तो उन मुद्दों को किस तरह हम हल कर पाएंगे, ये राहुल जी की सोच है। अच्छा, आप पाछे सरदार शहर में आई जाओ। सरदार शहर में आप अब अनिल जी खड़ा उड़ा है, तो अनिल जी रो नेचर वगैरह कड़ो के भंवरलाल जी तो बहुत ही आप लोगों में जावा जन के एकदम सीधी बात कर देता मुंडर माते, चाहे हामी प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बात खुली कर देता। तो अनिल जी की करे, भंवरलाल जी दई है कि थोड़ा यूँ? भंवरलाल जी के दे हैं, क्योंकि अनिल जी भी एकदम इस पंडित जी के कद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो भी एकदम साफ छवि के नेता हैं, कोई उनके ऊपर बेदाग दाग नहीं है, बेदाग छवि के नेता हैं। और सेम वैसा ही है, किसी से बोलने सही काम के लिए वो किसी को ना नहीं करते हैं, चाहे सामने कलेक्टर हो एसपी हो कोई भी हो, किसी से डर नहीं लगता अनिल जी शर्मा को। जो बात करनी है वो साफ स्पष्ट करने वाले हैं वो। अच्छा, अब आर सरदार शहर महीने चुनाव है, इन चुनाव रे माने आप अब आर जगह सरदार शहर अमीन के लोग है, उन्होंने कोई समाचार या कोई मैसेज देनी चाहो? सरदार शहर की जनता हूँ अपील करना चाहूँ, वो चुनाव बहुत बड़ो चुनाव है, इनमें 2023 को मैसेज जारी है जनता में कि सरकार के खिलाफ कोई भावना गलत नहीं है, सरकार से जनता खुश है। तो आप आओ वोट करो। पहले तो वोट करना बहुत ज़रूरी है, हर आदमी को वोट करना ज़रूरी है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूँगा कि 5 तारीख तक जब तक पोलिंग न हो जाए तब तक अपने को आराम नहीं करना है, आराम से एक एक वोट को बूथ तक ले जाना है, पोलिंग करवाना है और अनिल शर्मा को भारी मतों से विजय बनाना है। अच्छा, आप भी, मैं हुई तो बार मैं बारे गया था, तो आप भी कोई तैयारी कर रही हो कहीं आगे, कोई पद वद वगैरह, कोई अगर इलेक्शन रहा या कोई तैयारी कर रही हो कहीं? बिल्कुल, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन का दावेदार हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं ज़रूर सेवा करने की कोशिश करूँगा। देख रहे हो कि सरदार शहर उपचुनाव रे महीने आएडा हाँ, और सरदार शहर उपचुनाव रे महीने चुनाव रो बिगुल बजियोड़ो है। और आज हमारे हाथ है मोहम्मद आरिफ भाटी साहब है, जो भाटी साहब मैं वे सब सवाल पूछे हूँ, जो अबार सरदार शहर का महत्वपूर्ण सवाल है, जो लोगों का सवाल है, वे सवाल सब पूछे हूँ। और आप लोग नीचे कमेंट कर जो और आपरी राय दीजो कि अबार सरदार शहर चुनाव रे महीने कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान। मैं आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित, आप देख रहे हो राजस्थान की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।